हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जिंदा और फतेहमंद नाम में आप सभी पीओटी टीवी देखने वालों पर खुदा की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट सुजैना जॉर्ज आप सभी को मैं किसकी मानित बनूं प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। आज भी एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और खुदा की खादमा पास्टर कैथरीन नेल्सन को वेलकम करते हैं और जानते हैं बहुत से सवालों के जवाब उनसे। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। कैसी हैं आप पास्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक, खुदावंद का बड़ा शुक्र है। आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि हम सब खैरियत से हैं। हाँ जी। तो आज एक नया एपिसोड हम नाजरीन के लिए लेकर आए हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत करैक्टर है सारा के बारे में आज हम जानेंगे और बहुत सी क्वेश्चन हमारे पास हैं और उनका तफसीलन जवाब हम आपसे जानेंगे। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने अच्छा प्रोग्राम पीओटी टीवी के वसीला से अरेंज किया है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आए हम जानते हैं सारा के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि सारा का पस मंजर, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ आप बताइए। सारा आपने लफ्ज बोला है, सारा का जो बैकग्राउंड है वो सारी है, क्योंकि सारा का पहले नाम था सारी। सो सारी और इब्राहिम दोनों के लिए खुदावंद खुदा का इरादा बेश बहा कीमती था और खुदावंद के कहने के मुताबिक वो मुल्क हारान से निकल आए। आप अंदाजा करें कि सारा उस वक्त क्या सोचती होगी कि सारे रिलेटिव इधर हैं, खानदान मेरा उधर है और मैं उधर जा रही हूँ। बेशक वो इब्राहिम के साथ थी, उन्होंने लूत को भी ले लिया, लेकिन सबसे पहली टेंशन जो थी और टेम्पटेशन यही थी कि खुदावंद के कहने के मुताबिक बड़ी फर्माबरदारी के साथ सारी अब्राहम के साथ वहाँ हारान से निकल आई। उस वक्त इनकी उम्र 65 वर्ष की थी और इब्राहिम 75 वर्ष का था और ये उम्र कुछ इतनी जवानी की उम्र नहीं है। और इसी में खुदावंद का वादा था, इब्राहिम मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और तू जहां भी जाएगा तुझे मैं सरफराज करूंगा और तू बारिश से बरकत ठहरेगा। सारी इब्राहिम के कहने के मुताबिक और खुदावंद के कहने के मुताबिक वहां से चल पड़ी और अपने खानदान को उसने छोड़ दिया। इनके साथ भेड़ बकरियां भी थी, नौकर चाकर भी थे, सब थे, लेकिन अपने खानदान को छोड़ना एक बड़ा दिल आजारी है, उदासी है। और उसके बाद ये जब वहां से निकले हैं तो ये आई के मकाम पर, सिकम के मकाम पर वहां रुके हैं। आपने अभी बताया कि वो अपने वतन से निकल आए जैसे खुदावंद ने उनको कहा था। अब्राहम अपनी बीवी को साथ लेकर वहां से निकल पड़ा। तो एक नामालूम मुल्क में जब वो गए हैं तो एक औरत होने की हैसियत से उसको कौन सी आजमाइशों का सामना करना पड़ा और खुदावंद का उस दौरान क्या रद्द-ए-अमल था, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जब वो सिकम में पहुंचे हैं ना तो वहां पर वो बहुत खुश थे, नौकर चाकर सब बहुत खुश थे और वहां पर कुर्बानी भी चढ़ाई गई। लेकिन अचानक उस जगह पर काल पड़ गया। जब वहां काल पड़ा तो इब्राहिम और सारी को वहां से मिस्र में जाना पड़ा और जब वो मिस्र में गए हैं तो वहां पर एक बड़ी आजमाइश इसके ऊपर आ गई। मेरी बहनों, औरत को घर में गुर्बत की आजमाइश आ जाए या कोई और आजमाइश आ जाए वो मुकाबला कर लेती है, लेकिन जो सारा को सिकम के बाद मिस्र में जो आजमाइश आई है ये बहुत बड़ी थी। जब फिरौन बादशाह के लोगों ने सारी को देखा, क्योंकि सारी बहुत खूबसूरत थी, तो वो उसकी खूबसूरती की तारीफ उन्होंने बादशाह से की और सारा फिरौन के महल में पहुंचाई गई। आप अंदाजा करें मेरी बहनों,
कि किस तरह खुदा के वादों पे वो बाहर निकले, किस तरह खुदा के वादों के साथ साथ वो सिकम में आई, और जब मिस्र में आई है तो एकदम से ही एक इंसान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाना, एक खानदान के ऊपर। इब्राहिम के लिए बड़ी बात थी, सारे के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कलाम कहता है कि जब सारी वहां पर गई तो फिरौन के यहाँ बड़ी बड़ी बलाएं नाज़िल हुई। खुदा इसके खिलाफ होगा, और लिखा है उनकी मुलाजमाएं, उनकी बीवियां, सबके ऊपर बड़ी मुसीबत नाज़िल हो गई। मेरी बहनों, मैं ये बताना चाह रही थी कि कलाम मुकद्दस में इस हवाले को हम एक दफ़ा पढ़ लें। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी 17वीं आयत। पर खुदावंद ने फिरौन और उसके खानदान पर इब्राहिम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। तब फिरौन ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, इसको ले और चला जा। और फिरौन ने उसके हक में अपने आदमियों को हदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। यहाँ पर सारी ने झूठ बोला, इब्राहिम ने झूठ बोला, लेकिन वो सच भी था। सच ये था कि सारी इब्राहिम की बहन भी थी, बाप एक ही था लेकिन माएँ अलग अलग थी। सो इब्राहिम ने कहा सारी को कि तू बादशाह को कहना वो मेरा भाई है। उसने ऐसे ही किया, और फिरौन ने जब खुदावंद ने उसके ऊपर बलाएं नाज़िल की तो उसने इब्राहिम से कहा, तूने क्यों मुझसे झूठ बोला कि वो तेरी बहन है? सो इसके वसीला से आप देखें कि सारा के ऊपर इतने वक्त में कितनी टेंशन उसको सहनी पड़ी। और भी टेंशन है, और वो टेंशन ये थी कि जब ये मिस्र में आए हैं, मिस्र से आए हैं, तो इनको बहुत लौंडियां मिली, इनको भेड़ बकरियां मिली, नौकर चाकर मिले, बैल गाय सब कुछ मिला। मेरी बहनों, दूसरी टेम्पटेशन जो हमारी मां सारी को पेश आई बिल्कुल इसी तरह की थी। मिस्र के बादशाह, जरार के बादशाह, जितने भी बादशाह होते थे, वो इसी तरह अपनी खूबसूरत लौंडियों को, अपनी कौम की खूबसूरत बेटियों को और खूबसूरत लड़कियों को अपने महलों में बुला लेते थे। जब मिस्र से ये वापस आई है तो जरार के बादशाह अबीमेलेक ने भी ऐसा ही सलूक किया। जब वो जरार में क़याम उन्होंने किया, उन्होंने जब देखा सारी को, तो लिखा है उन्होंने अपने लोगों के वसीला से उसे महल में बुलाया। लेकिन लिखा है उसी रात खुदावंद ने ख्वाब में अबीमेलेक से कहा, इसको छूना नहीं है, ये नबी की बीवी है। और उसने कहा, खुदावंद, जब मैंने उसे पूछा तो उसने तो कहा मेरा भाई है, इसलिए मैंने इसको छुआ नहीं अभी तक। खुदावंद खुदा इस बात के लिए आप देखें, बड़े बड़े बादशाहों को ख्वाब में मिलकर सारी के लिए किस तरह उन्होंने बात की। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा और इब्राहिम के साथ एक वादा था, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरी नस्ल बाबरकत होगी, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको मुबारक कहूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। सारी के लिए और इब्राहिम के लिए खुदा उसको ख्वाब में कहता है वो नबी की बीवी है, और लिखा है उसने भी उसको इनाम के नाम देकर रुखसत किया और कहा, मेरा मुल्क तेरे सामने है,
जहां जी चाहता है रह। और उसने अपने लोगों को कहा, कोई इसको छुए ना, इस औरत को कोई देखे भी ना। सो बेशक इसके लिए ये टेम्पटेशन थी, लेकिन उनको ये मालूम हो चुका था कि ये खुदा के लोग हैं। खुदा ने इस मामले में मुदाखलत कर दी। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत आपने ये जो बताया है सारी के बारे में और इसकी सारी आजमाइशों के बारे में। और सबसे खूबसूरत मुझे ये बात लगी कि खुदावंद इस औरत के साथ साथ था और किसी ने उसको छुआ नहीं। बिल्कुल, ना फिरौन ने छुआ है और ना अबीमेलेक ने छुआ है। बड़ी ही पावरफुल पर्सनालिटी, बड़ी पावरफुल लेडी है और खुदावंद उसके साथ साथ रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि जब वो मिस्र से निकले तो उनके साथ काफी लौंडियां भी आई। और हम जब कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो एक लौंडी का हमें जिक्र मिलता है, हाजरा का। हाजरा। तो हाजरा को सारा ने अब्राहम की आगोश में क्यों दिया? क्या ये रद्द अमल सारा का ठीक था? इसके बारे में आप क्या राय देती हैं? सुनैना, मिस्र की जो औरतें हैं वो अपनी अपनी मुलाजमत में बहुत होशियार हैं। अगर कोई घर में नौकरानी है तो वो अपनी मालका की बड़ी इज्जत करती है, अपनी मालका से प्यार करेगी, उसे दबाएगी, उसकी चीजें संभाल के रखेगी, उसके नजदीक रहने की कोशिश करती है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मकाम पाऊं। भाई इसी तरह ही हाजरा ने किया था। वो दिल की अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने सारी को बहुत प्यार किया, उसको दबाती थी, उसके लिए खाना जल्दी पकाना, उसके लिए पानी लाना, सफाई करनी, जो लौंडियों का काम है, क्योंकि वो लौंडी थी और इनाम में दी गई थी। और उसको एक यकीन आ गया था कि ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे नजदीक रहती है, इसलिए सारा उसको बड़े ही यकीन दहानी से उसने इब्राहिम से एक बात की। और ना तो खुदावन से पूछा, ना इब्राहिम ने खुदावन से पूछा। इन दोनों का मशवरा था, दोनों की सलाहगिरी थी। और आप देखें इस सलाहगिरी में टेंशन और टेम्पटेशन और बहुत मुसीबत और मुश्किल में कौन गुजरी? खुद सारी गुजरी। उसने कहा, मेरी लौंडी, तू उसके पास जा। चूंकि ये औरत की मर्जी थी कि लौंडी के पास मर्द चला जाए और उससे औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि अभी तक सारा के पैदाइश के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे थे, अभी तक उसके कुछ नहीं हुआ था। इसलिए उसने कहा, जो लौंडी से पैदा होगा वो हमारा ही बच्चा होगा, वो इब्राहिम का ही बच्चा होगा। और वहाँ पर ये दस्तूर था कि अगर मालिका के नहीं है बच्चे तो लौंडियों के बच्चे पैदा करते थे और वो फिर उनकी मीरास बन जाते थे। सो यहाँ पर ये बहुत भारी टेम्पटेशन उसके ऊपर आ गई कि उसने हाजरा के ऊपर बहुत 100% यकीन रखा कि ये मुझे मेरी खिदमत करती है। और लिखा है कि उसने जब इब्राहिम उसके पास किया तो हाजरा हामला हो गई, इस्माइल होने वाला हो गया। और जब उसने देखा कि मैं तो हामला हो गई हूँ, अब तो मैं मालिका की तरह हो गई हूँ, मैं इब्राहिम की बीवी भी हूँ, तो उसने उसके अंदर तकब्बुर आ गया, गरूर आ गया। वो तो लौंडी थी और उसको उसके बाद कोई जगह मिलने वाली नहीं थी, लेकिन सारा को उसने हकीर जानना शुरू हो गया। और आप देखें, एक मालिका एक बीवी को, एक नौकर हकीर जाने तो फिर क्या वो बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है। ये उसकी सबसे बड़ी टेंशन थी, जो कि उसकी अपनी खुद की खरीदी हुई। खुद उसमें खुदा शामिल नहीं था। इसके खुद हिकमत अमली, जो इतनी ज्यादा हिकमत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा इसके साथ इसकी मदद करता है। अगर आप आगे चल के देखें तो लिखा है, जब इसहाक पैदा हुआ था ना, तो जब दूध छुड़ाया गया 5 साल के बाद,
तो इस्माइल ठट्ठे मारता था। तो उसी वक्त इसने कहा कि ये लौंडी और ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा, इसको निकाल दे। बेशक इब्राहिम को बुरा लगा, लेकिन उसने कहा नहीं, ये ना नहीं। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है। मेरे अजीजों, जब हम अपनी ही मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो यकीनन सारा की तरह हम भी अपने लिए मुश्किलात को खुद खरीद लेते हैं। हम अपने खुदावंद के साथ और अपने घराने के साथ, खुदा के खादमीन के साथ मशवरत कर कर जो काम करते हैं उसमें मुश्किलात का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। पर सिर्फ हमने सारा की आजमाइशों के बारे में तो सीखा है कि क्या क्या उस पर आजमाइशें आई थी, और बड़े अच्छे तरीके से आपने उसकी सारी आजमाइशों के बारे में बताया है। तो क्या सारा की ज़िंदगी में कोई ऐसा खुशी का दिन भी था? सारा ने उस खुशी के दिन को एंजॉय किया या नहीं? आप इसके बारे में क्या कहती हैं? आपने खुशी का दिन कहा है जी। सारी का मतलब तो शहजादी है, खातून है, लेकिन जो उसको खुशी देने वाला था उसने उसका नाम ही बदल कर रख दिया। आमीन। आप देखिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 25 साल के बाद, 24 साल लगा लें, 65 वर्ष की उम्र थी जब वो निकले हैं, तो 24 साल सारी ने बहुत टेम्पटेशन और पेन्स और तकलीफ और मुश्किलात का सामना किया है। लौंडी के वसीला से, उसके कामों के वसीला से, इब्राहिम के वसीला से, और उसके पास कोई बच्चा नहीं है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। लेकिन एक दिन आया कि खुदा ने वो वादा जो मेसोपोटामिया में उसके साथ किया था, मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को फरावानी दूंगा, मैं तुझे बरकतों के ऊपर बरकतें दूंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसको मुबारक कहूंगा, जो लानत कहेगा उसको। यहोवा खुद आ गया इसके घर में 2 फरिश्तों के साथ। सुज़ैना, कितनी अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। वो घराना कितना बाबरकत होगा जिसके घर में यहोवा आ जाता है। आमीन। और लिखा है कि इब्राहिम दौड़ के गया और उनको लेकर आया, पानी दिया, उनके हाथ पांव धुलाए, बलूतों के दरख्त थे, खेमा लगा हुआ था, ठंडी जगह थी, उनको लटाया, और लिखा है उनके लिए खाना बनाया गया, दूध पिलाया गया और मक्खन दिया गया। और वहां पर खुदा एक यही औरत है सारा जिसके हाथ की रोटियां भी यहोवा ने खाई है। आमीन। ये कितनी अच्छी बात है मेरी बहनों। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं जिसका नाम बदला हो, कोई ऐसी औरत नहीं है जिसके हाथ की रोटियां भी खुदा ने खाई हो। सिर्फ सारा है जिसके हाथ की बनी हुई रोटियां यानी फुलके खाए, और वहां पर खुदा ने आराम भी किया। मैं इस बात से इतनी खुश होती हूँ, उस दिन उस घर में कितनी खुशी मनाई गई होगी। इब्राहिम बार बार जाता है बाहर, और वो जो बछड़ा बनाया था उसको पका के लाते हैं और खिलाते हैं। और उसके बाद जब खुदावंद जाने लगे हैं रिश्तों के साथ, तो उन्होंने कहा आती बहार के वक्त, मोयन वक्त पर तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक। और फिर भी ये कहा कि सारा कहाँ है? तो सारा साथ वाले डेरे में थी। तो जब ये बातें सुनी तो वो हंस पड़ी। तो कहे सारा क्यों हंसी है? सारा कहती नहीं, मैं नहीं हंसी। ये बहुत अच्छा है, जरा पढ़ने एक दफा पढ़ती हूँ 9वीं आयत से। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के
बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी और इब्राहिम और सारा ज़ाइफ और बड़ी उम्र के थे। सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खामद भी ज़ाइफ है। फिर खुदावन ने इब्राहिम से कहा, सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? नहीं, कोई बात मुश्किल नहीं। मौसम बहार में मौसम वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर दी कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। पर उसने कहा, नहीं तू जरूर हंसी। दो काम किए गए। नंबर 1, सारी से सारा और इब्राहिम से इब्राहिम। सारा का मतलब है कौमों की शहजादी। हे जो है इब्रानी में हे का मतलब है कसरत से, अफराद से। तो बहुत कौमों की शहजादी और इब्राहिम बहुत कौमों का बाप। अब सारी को सारी ना कहना, सारा कहना। और इब्राहिम बन गया। और उनके साथ वादा कितना खूबसूरत हुआ, आती बहार को मैं फिर आऊंगा और बेटा हुआ होगा। और उसका नाम क्या रखना? इसहाक। इसहाक तदहक से निकला है। इब्रानी वर्ड है तदहक, हंसना, मुस्कुराना। सो ये मुस्कुराएगा, खुश होगा। और याद रखें, एक यही खानदान है जिसके साथ वादा किया गया था मेसोपोटामिया में और पूरा हुआ। ये नस्लों का बाप है। सब कौमें इसके लिए यही कहती हैं, ये हमारा बाप है, ये हमारा बाप है। और हम कहते हैं हमारा बाप है, इब्राहिम हमारा बाप है। और याद रखें, इसहाक के लिए कहा गया था, ये वादे का फर्जाद है, वादे का फर्जाद। मैं इसको बरकत दूंगा, मैं इसकी नस्ल को बरकत दूंगा, मैं इसको बड़ी कौम बनाऊंगा। अब सुजाना बताओ कि इतनी टेंशन लेने वाली, इतनी टेम्पटेशन में रहने वाली औरत जो 25 साल में टेम्पटेशन में थी, कैसे खिल गई होगी? बहुत ज्यादा। उसने 5 साल दूध पिलाया है साहब, बेटा भी पैदा हुआ है और खुश हो गई है। क्यों? खुदावंद के वादे कभी भी ऐसे झूठे वादे नहीं हो करता, वो सच्चे वादे करता है और खुदा का वादा सच्चा सच्चा। आमीन आमीन आमीन। ये खुशी की सबसे प्यारी और खूबसूरत बात। आमीन। बेशक बहुत ही खुशी का मौका था सारा के लिए जब यहोवा खुद सारा के घर में आता है और सारा का नाम भी बदला और फिर सारा को बरकत भी दी। ये बहुत ही बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है एक औरत के लिए कि खुदावंद उसके घर में आता है, उसको बरकत देता है और सारा खुदावंद की खिदमत करती है। ये पहली औरत जिसका नाम बदला गया, ये पहली औरत जिसने खुदावंद के लिए अपने हाथ से फुलके बनाए हैं। अच्छा परसबा, एक जगह हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि सारा अपने शौहर को, अब्राहम को कहती है कि मेरे और तेरे दरमियान खुदावंद ही इंसाफ करे। तो इसहाक का सारा को देना खुदावंद का इंसाफ था या सारा का ईमान था? आपकी क्या राय है? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। खुदावंद यतीमों का दादरस है और जो भी उससे कोई किसी मुश्किल में कोई दुआ करता है, इल्तिजा करता है या दिल से पुकारता है, खुदावंद उसकी सुनता है। और उसने ईमान के साथ उस वक्त कहा था, तेरे और मेरे दरमियान खुदा इंसाफ करेगा। और ईमान भी उसका जाहिर होता है और खुदा ने इंसाफ भी कर दिया। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत बात थी। तो मुझे ये बताइए कि सारा हाजरा लौंडी को अपने शौहर को देती है, फिर वो अपने शौहर को कहती है कि इसको घर से निकाल दे, उसको और उसके बेटे को निकाल दे। तो ऐसा सारा ने क्यों किया? सुजैना, यहाँ पर आप देखें, औरत की नेचर देखो।
जब वो हमला हुई है इब्राहिम से, तो वो तहकीर करने लग गई और उसने बेटा भी पैदा किया है, इस्माइल। इस्माइल उस वक्त 9-10 साल का हो गया था। और जब वो हमला हुई है और उसके बेटा हुआ है इसहाक, उसका दूध पी रहा है, तो आप देखें कि उसके अंदर कितने क्वेश्चन आए होंगे। ये तो कुदरत ही है जो 90 वर्ष की बुढ़िया के यहाँ लड़का पैदा हो गया है। ये तो कुदरत ही है जिसने इसके दूध को रवा किया है। ये तो कुदरत ही है कि बच्चा दूध पर पल बढ़ के अब जवान हो गया है, 5 साल का हो गया है और आज उसकी ज़ियाफत हो रही है। वो अपने बेटे के सामने जरूर ये बात करती होगी और उसका बेटा अपनी माँ की तरबियत के मुताबिक सारा के इर्द गिर्द फिरता है और उसको क्या कर रहा है, उसको ठट्ठे उड़ाता है, तहकीर उसकी कर रहा है, उसको ठट्ठे उड़ा रहा है। और आप देखें, ठट्ठाबाज को खुदावंद माफ नहीं करता। खुदावंद भी ठट्ठाबाज को माफ नहीं करता। और खुदावंद अलीम है, खुदावंद जानता है, हमादान है, वो जानता है इस वक्त इस्माइल मालिका से क्या कह रहा है। ये तो उसने तो औलाद पैदा की है ईमान के वसीला से, खुदा के वादे हैं उसके साथ, लेकिन जो उसकी औलाद है हाजरा की, वो तो यूं सलाह से छोटी सी सलाह उसको दी और वो मान गया। वो लौंडे की औलाद और वो वादे का फर्जंद मालिका, खुदावंद को ये बात पसंद नहीं आई। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम जो तुझे सारा कह रही है उसको मान, तुझे बुरा ना लगे। हाजरा को और इस्माइल को निकाल दे यहां से। और लिखा है ऐसे ही किया। ये ईमान से भी है और खुदावंद के यहाँ इंसाफ भी है। आमीन। बड़ी ही जबरदस्त बात मैंने यहाँ पर एक नोट की है, जो कि यकीनन नाजरीन आपने भी नोट की है, कि खुदावंद अब्राहम को कह रहा है कि जैसा सारा कहती है वैसा ही कर। तो हर जगह पे हम देखते हैं कि सारा के साथ साथ खुदा रहता है, और सारा जो है अपने ईमान के मुताबिक उसने इसहाक को पाया, और खुदावंद का इंसाफ भी जो है सारा की जिंदगी में हमें नजर आता है। तो ये तो थी बात पुराने अहदनामे की। हमने पुराने अहदनामे में सारा के करैक्टर को देखा और ये भी देखा कि खुदावंद कैसे कैसे सारा के साथ रहा और कैसे सारा ने वादा को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा है। तो नए अहदनामे में सारा का क्या मुकाम है? क्या बाइबल मुकद्दस हमें सारा के मुकाम के बारे में बताती है? ईमान की सूरमाओं में इब्राहिम और सारा का नाम सर फहरिस्त है। और इसके लिए हवाला मेरे साथ देख लीजिए, इब्रानियों 11 बाब 8वीं आयत से। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क माऊदा में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका उमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सन्ने यास के बाद हमला होने की ताकत पाई, इसीलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं और जिस मुल्क से वो निकल आए थे, अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर
यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। आमीन। बड़ा ही खूबसूरत हवाला आपने यहाँ पर कोट किया है। और ईमान के सुरमाओं में एक औरत जो है ईमान की सुरमा हमें नजर आ रही है। तो परसमा ये बताइए कि इसके अलावा कोई और हवाला जो सारा के मुकाम को हाईलाइट करता है। एक हवाला है, पौलुस गलतियों की कलीसिया से बात करता है और उसके 4 बाब और 21वीं आयत देख लें। यह टाइटल है हाजरा और सारा की मिसाल। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से और दूसरा आजाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं। एक कोई सीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोई सीना है और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलम वाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है, ए बांझ तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द जे से नावाकिफ है आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाले की औलाद से ज्यादा होगी। बस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस है भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। हालेलुया, हम आजाद के हैं। हालेलुया। ये है डिग्निटी सारा की। बेशक, बहुत ही खूबसूरत। आजाद, वादे का फर्जंद, नए यरूशलेम की मां। जवाब है जमीन के यरूशलेम का, नया यरूशलेम, आसमान का यरूशलेम, वो है हमारी मां सारा। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत ही खूबसूरत और बुलंद दर्जा है जो सारा को बाइबल मुकद्दस में दिया जाता है। पहले हमने देखा कि उसके सारा के नाम को बदल दिया जाता है। सारा यानी कि कौमों की माँ, कौमों की शहजादी उसको बाइबल मुकद्दस बयान करती है। फिर अभी हमने देखा कि उसको नया यरूशलेम कहा जाता है। तो सारा का कैरेक्टर जो है बहुत खूबसूरत है। और मेरे अजीजों, मेरा ख्याल है कि ये किरदार आपको बहुत ही पसंद आ रहा है और जितने भी सवाल और जवाब किए जा रहे हैं, इससे यकीनन आपने बरकत पाई है। तो परसमा, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सारा के किरदार से हमारे लिए, हमारी देखने वाली बहनों के लिए आप कलाम मुकद्दस की रूह से क्या पैगाम देना चाहती हैं? सारा की पर्सनैलिटी और सारा का इनर, उसकी एज आप देखिए सबसे अलग अलग है। कलाम मुकद्दस में इसका कैरेक्टर यूनिक नंबर 1 पे है। सबसे जो पहली बात है, जरा आप देखिए पतरस इसके बारे में क्या कह रहा है। पहला पतरस उसका 3रा बाब, उसकी 6ठी आयत। चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां नहीं। कलाम मुकद्दस उसके लिए गवाही दे रहा है कि वो क्या थी? एक अच्छी बीवी थी। एक अच्छी बीवी में क्या क्या होने चाहिए,
आप यूं समझे, नेक होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, पुरखलूस होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और मैं समझती हूँ सबसे बढ़कर जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाली ईमानदार बीवी होनी चाहिए, जो सारा थी। आप देखें पैदाइश की किताब को जरा, उसका हवाला देखिए। उसमें जब इसहाक पैदा होता है तो उसने क्या लफ्ज किए थे? जब इसहाक पैदा हुआ तो उसने कहा, खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। आमीन आमीन। ये है ईमान। खुदा ने मुझे हंसाया, यानी पहले उसे हंसी नहीं आती थी। कहती मुझे खुदा मेरे ने हंसाया है, जिसने मेसोपोटामिया में कहा था मैं तुझे नस्ल दूंगा, मैं तेरी नस्ल को कौमें, दुनिया जहान की कौमें। लेकिन इसकी तरफ जो वादे का फर्जंद था, ये खुदा की खास कौम। आप देख लें, कौमें भी आई हैं इब्राहिम से, लेकिन सारा से वादे का फर्जंद। आमीन। और वो अगर अपने मुल्क से निकली है, मुसाफरत की जिंदगी बसर की है, डेरों में रही है, तो वो ऐसे शहर की उम्मीदवार थी जिसका बनाने वाला खुदा है। और खुदावंद ने नाम क्या रख दिया है? नए यरूशलेम की मां। आमीन आमीन। सो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आज जो लेसन हमें सारा की जिंदगी से मिल रहा है, आप इसको नोट करें। अपनी जिंदगी में जितनी भी आपकी टेम्पटेशन आती हैं, वो एक दिन दूर हो जाएगी। अपने ईमान को इंक्रीज करें, खुदावंद खुदा के ताबे हो जाएं, खुदावंद की नजदीकी में आ जाएं, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर दुआ करें, और उसके वादे जितने भी खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखे हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो खुदा से डरता है खुदावंद उसे बरकतों पर बरकतें देता है। तो मेरी बहनों, खुदा से डरना शुरू करें। खुदा से डरना ये नहीं है कि हम छुप जाए, खुदा आ गया, नहीं, उसके हुक्मों को माने, ये है उसका डर और खौफ मानना। जिस तरह सारा जो है वो खुदावंद खुदा का हुक्म मानती थी, अपने हस्बैंड का हुक्म मानती थी, और वो कहती है मुझे खुदा ने हंसाया, ईमान लाती थी। आज हमें चाहिए कि हम सारा की तरह बन जाए। आमीन। और पतरस ने कितना अच्छा कहा है, अगर तुम सारा जैसी हो जाओ, अपने हस्बैंड का हुक्म मानो, तो उसकी बेटियां कहलाएं, सारा की बेटियां कहलाएं। और एक दफा फिर हम कहेंगे कि पूरी बाइबल में फकत सारा के हाथ के फुलके खुदावंद रब्बुल अफ़वाज ने खाए हैं। आमीन आमीन। सारी का नाम खुदावंद ने चेंज किया है, सारी को खुदावंद खुदा ने बरकत दी है। बहुत शुक्रिया बरसबा आपका, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हमने जितने भी सवाल आपसे किए, उन सभी सवालों का जवाब कलाम मुकद्दस की रूह से हम लोगों ने जाना है। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप जवाब चाहते हैं, खुदा की खातमा से बात करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आए हम सब दुआ करेंगे इस सेशन के लिए कि खुदावन ने हमें बरकत दी है, हमने बरकत पाई है सारा के किरदार से। हमारी देखने वाली जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, आए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे खुदावन हमें भी सारा जैसा ईमान दे। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तो बड़ा मेहरबान खुदावन है। यकीनन खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक जो आज हमने सीखा है कि तू वादों का सच्चा खुदावन है, तो अपने किसी भी वादे को झूठा नहीं होने देता खुदावन, तुमको पूरा करता है जैसे तूने सारा की जिंदगी में पूरा किया है। मैं मेहनत करती हूँ खुदावन, जितनी भी बहनें, बेटियां, माएँ इस एपिसोड को देखें, सब बरकत पाएं, और हम सारा की तरह अपने घरानों के, अपने शोहरों के, भाइयों बेटियों के, भाइयों बाप के ताबे रहें, और सबसे बढ़कर अपने खुदा के ताबे रहें। तो हमें ऐसे ही ताबेदारी की वो देना खुदावन, ईमान में मजबूती अदा करना।
तेरे जिंदा चलाली नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आपने इस सेशन से बरकत पाई होगी और नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत जल्द आपकी खिदमत में लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you.